हेलो गाइस, कैसे हो सारे? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? बढ़िया ही चल रहा होगा, सबके बढ़िया ही चलता है आजकल, ख़राब थोड़ी होता है कुछ। हाँ तो भाई, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मल्टीप्लायर और हमने कहा था कि आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेटर। तो भाई मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट हो चुका है और एक्सेलरेटर का कॉन्सेप्ट हमें आज शुरू करना है। तो फटाफट ज़रा सब 2 मिनट में रिकॉल कर लें कि लास्ट वीडियो में क्या था। तो भाई लास्ट वीडियो में था कि मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर किसने दिया, जे.एम. कीन्स। मल्टीप्लायर किसने दिया, जे.एम. कीन्स। तो एक्सेलरेटर जे.एम. कीन्स ने नहीं दिया है। एक्सेलरेटर मल्टीप्लायर के बहुत टाइम बाद आया, जब कीन्स का एरा ख़त्म हो चुका था उसके बाद आया। एक्सेलरेटर इकनॉमी में हमारी ज़रूरत तब पड़ी जब हमारे इकनॉमी में थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल, थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा था। तब इकोनॉमिस्ट्स ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया कि भाई एक्सेलरेटर भी कुछ होता है। तो अब क्या होता है एक्सेलरेटर, चलो फटाक से शुरू करते हैं। हाँ तो पहले तो भाई ये डेफिनेशन जो है ये किताबी है, इसको समझ लेते हैं, इसको रट लो। मतलब अगर रटना है तो इसको रट लो, ठीक है, लिखाना एग्ज़ाम में। फ़ायदा तब है जब आप एक्सेलरेटर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या लिखा है, द एक्सेलरेटर थ्योरी इज़ एन इकोनॉमिक पोस्टुलेशन वेयर बाय इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज व्हेन आइदर द डिमांड और इनकम इंक्रीजेज। ठीक है, हाँ मैम चलिए ये तो हो गई पढ़ाई, लिखा है पेपर में। मतलब क्या है इसका, देखो पहले तो क्या है ना कि एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर में डिफरेंस समझिए क्या होता है। मल्टीप्लायर में हमने पढ़ा था कि जब हम इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज कर रहे हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी इनकम में जो चेंज आ रहा है, जब हम इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी इनकम जो है वो ट्रिपल टाइम्स, डबल टाइम्स, 4 टाइम्स बढ़ रही है। वो क्या था, इफेक्ट ऑन इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट हो रहा था इनकम पे। अब मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर जो है ये चलते तो पैरेलल हैं, बट इनका जो इफेक्ट है ना वो थोड़ा सा अपोजिट है। कैसे, आओ समझते हैं। ये डेफिनेशन जो भी है इसको नोट कर लीजिएगा, लिखना हो तो। और मेन चीज़ पे आते हैं भाई। मल्टीप्लायर हमें पता था, मल्टीप्लायर में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट किस पे होता है, इनकम पे होता है। लेकिन एक्सेलरेटर में क्या है ना, थोड़ा सा उल्टा है। एक्सेलरेटर में मतलब ये होता है कि जब हमारी लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, लेवल ऑफ इनकम जब अफेक्ट करती है कैपिटल गुड्स की डिमांड को। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स मशीनरी प्लांट। कैपिटल गुड्स को हम लोग इन्वेस्टमेंट भी बोलेंगे भाई, कैपिटल गुड्स में जो पैसा लगता है उसी को तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो कैपिटल गुड्स बोलो चाहे इन्वेस्टमेंट बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पर के एक्सेलरेटर में क्या हो रहा है, लेवल ऑफ इनकम, हमारी लेवल ऑफ इनकम किस तरह इफेक्ट कर रही है कैपिटल गुड्स की डिमांड को, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटर इफेक्ट। और मल्टीप्लायर में क्या था कि इन्वेस्टमेंट जब चेंज करते हैं उसका इफेक्ट हमारी जब इनकम पे पड़ता है उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। इन दोनों में ये डिफरेंस है, आई बात समझ में। अब थोड़ा और थॉरली समझते हैं एक्सेलरेटर के बारे में। देखो हमारी सर्टेन इनकम है, ठीक है, मान लो हमारी इनकम 50 रुपये है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंडिचर्स और अपने खर्चे उसके अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। अब कल को अगर हमारी इनकम 100 रुपये हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ज़्यादा खर्चा करेंगे। देखो लोग कहते नहीं है कि अरे सैलरी बढ़ जाए तो भाई हम बचाएंगे, अब तो हम और अमीर हो जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी सैलरी या हमारी इनकम बढ़ती है वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हमारी लेवल ऑफ इनकम, सर्टेन लेवल ऑफ इनकम थी, अब वो बढ़ गई। तो सर्टेन लेवल ऑफ इनकम बढ़ने से हमने क्या किया, चीज़ों की डिमांड ज़्यादा शुरू करी। किसकी, कंज्यूमर गुड्स की। भाई हम तो कैपिटल की गुड्स की डिमांड करेंगे नहीं, हम कोई प्रोड्यूसर तो है नहीं। तो हमारी लेवल ऑफ इनकम जो है सबसे पहले कहाँ अफेक्ट कर रही है, हमारी अगर इनकम लेवल बढ़ रहा है सबसे पहले कहाँ अफेक्ट कर रहा है, ये कंज्यूमर गुड्स की डिमांड पे। कहाँ अफेक्ट कर रहा है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड पे। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी बढ़ रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है जिससे कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। भाई हम ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं। अब तो ये कंज्यूमर गुड्स कहाँ से आ रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्रीज में बन रहे हैं। तो जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो दिस विल लीड टू द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ व्हाट, कैपिटल गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी। आई समझ भाई, हमारी लेवल ऑफ इनकम बढ़ी जिसकी वजह से हमने अपना कंजम्पशन बढ़ाया,
हमने अपना कंजम्पशन बढ़ाया तो प्रोड्यूसर क्या करेगा भाई, और मशीन्स लगाएगा, क्योंकि उसको और प्रोडक्शन करना है, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक्सेलरेट हो रही है, डिमांड एक्सेलरेट हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है। और एक बात और है कि जितनी रेट से इनकम बढ़ेगी हमारी, उससे कई गुना तेज रेट से कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर, कि जितने रेट्स हमारी इनकम बढ़ेगी उससे कई गुना ज़्यादा रेट से कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, एक्सेलरेट होगी डिमांड। इसीलिए यहाँ पर रेट की बात हो रही है, लेवल की बात नहीं हो रही है, लेवल ऑफ कैपिटल गुड्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, क्योंकि ये चेंज हो रहा है उसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पर रेट की बात हो रही है, रेट ऑफ चेंज की। ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि हमारी इनकम लेवल बढ़ेगी, इनकम लेवल बढ़ेगा तो हम डिमांड बढ़ाएंगे, तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। जब कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वजह से कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ये जहाँ से चीज़ें बन रही हैं जिस भी फैक्ट्री में, वहाँ पर वो प्रोड्यूसर और इन्वेस्टमेंट करेगा और मशीनरी लगाएगा, जो भी उसके इक्विपमेंट्स की नीड है वो लगाएगा। तो ये बात होती है एक्सेलरेटर की। दिस इज़ व्हाट एक्सेलरेटर इज़, दैट हाउ द लेवल ऑफ इनकम एक्सेलरेट्स द डिमांड ऑफ कैपिटल गुड्स इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेटर। आ गई बात समझ? हाँ, तो होता क्या है कि जो हमारी लेवल ऑफ इनकम है, जो भी हमारी लेवल ऑफ इनकम है, इसको ये एक फंक्शन बन रहा है किसका, रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन गुड, रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन गुड, कि इसमें जो कंजम्पशन गुड्स में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ दी, इसको फंक्शन बना रहा है, ये फंक्शन बन रहा है किसका, रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन गुड्स। रेट, लेवल नहीं, रेट, लेवल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। लेवल का तो ये मतलब होता है कि एक लेवल पे क्या कंजम्पशन हो रहा है वो नहीं, हमारी इनकम बढ़ी तो हमने कंजम्पशन गुड्स की डिमांड किस रेट से बढ़ाई, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। किस रेट से बढ़ाई, बार बार हम कह रहे हैं रेट, लेवल नहीं रेट, लेवल नहीं रेट, किस रेट से बढ़ाई। जब हमारी लेवल ऑफ इनकम बढ़ी तो हमारा कंजम्पशन किस रेट से बढ़ा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन प्रिंसिपल। आई बात समझ? तो एक्सेलरेटर कोएफिशिएंट यानी कि V, एक्सेलरेटर कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय V। तो V क्या हो जाएगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन कंजम्पशन। क्यों, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन कंजम्पशन गुड्स की वजह से, दैट इज़ दी एक्सेलरेटर। ठीक है। और एक्सेलरेटर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट एक्सेलरेटर प्रिंसिपल इज़। और एक बात बहुत ही ध्यान रखिएगा कि लेवल ऑफ इनकम नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ रेट की बात हो रही है, रेट की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर इसको एक्सेलरेटर बोलते हैं। लेवल की बात नहीं हो रही है, रेट की बात हो रही है। इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा कि लेवल नहीं, रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन गुड्स का फ़र्क रेट ऑफ चेंज इन कैपिटल गुड्स में कितना ज़्यादा बढ़ता है या कितनी तेज़ी से बढ़ता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। क्लियर है? दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेटर। और इसका डेरिवेशन भी है, वो कभी बाद में बताएंगे, बट इतना ही इम्पॉर्टेंट है एक्सेलरेटर की जानकारी के लिए, इतना बहुत है। तो वीडियो अच्छी लगी और कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और आगे के आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल एमिको पर। थैंक यू सो मच।